हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज है गुरुवार और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और अभी है ना टाइमिंग हो रहा है 8 बजे का। तो यहाँ देख सकते हो आप, जस्ट अभी पूजा हुई है मेरी और अब मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो आज है ना गुरुवार था और फिर क्या है ना मतलब कि हस्बैंड ने बोला मतलब कि दाल चावल बना लेना, क्योंकि वो मॉर्निंग में आए ड्यूटी से और फिर ड्यूटी से आने के बाद है ना फिर वो चले गए हैं अभी रनिंग करने के लिए। तो फिर वो आएंगे 9 बजे तक, आ जाएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक। तो फिर दूध का टाइमिंग भी है ना तभी हो जाता है। तो फिर है ना 10 बजे दुकान बंद कर देते हैं वो भैया। तो फिर वही जाके दूध लेके आएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो बस यहाँ पर है ना मैं दाल चावल बना रही थी और जो रात का दूध रखा था ना उसकी मैं चाय बना रही थी। तो बस यहाँ पर है ना मेरा सुबह तो मतलब पोछा लगा ही नहीं, आज गुरुवार था। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं भूल जाती हूँ ना तो मैं पोछा लगा देती हूँ, जब याद रहता है ना तो फिर नहीं लगाती हूँ। बोलते गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं। और बस यहाँ पर है ना अभी बच्चे भी दोनों खेल रहे थे तो फिर उनको भी मतलब अभी मैंने उनको नहीं नहलाया है, क्योंकि थोड़ा मतलब है ना पानी है ना अभी ठंडा लग रहा है एकदम बहुत ज़्यादा। 2 दिन से मौसम भी थोड़ा सा मतलब है ना चेंज लग रहा है, तो ठंडा माहौल है। तो वो है ना मतलब थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है ना तो उसके बाद में उसको नहलाते हैं दोनों बच्चों को, क्योंकि वो है ना एकदम से फिर एकदम ठंडा लगता है ना तो फिर वो भी रोने लगती है सोनी। तो बस यहाँ पर है ना सोनी तो रोती तो नहीं है पर बहुत ठंडा लगता है, मेरे को ही अलग ही लगता है इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चाय पीऊँगी और दूध रखा है ना तो फिर दादू को मैंने दूध भी दे दिया था, तो उसने ना दूध पी लिया था। तो रात को क्या हुआ ना, उसने दूध नहीं पिया। आजकल पता नहीं क्या उसका है ना खीर खाने को मन कर रहा है। तो फिर है ना मेरा मन नहीं था आज खीर बनाने को, तो फिर वो कहने लगा मम्मी मुझे खीर खाना है। सुबह उठा जैसे ही तो फिर कहने लगा मम्मी खीर खाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ खीर। तो बस यहाँ पर है ना दूध पिएगा वो। यहाँ तब दूध पी रहा है। यहाँ मेरी सोनी भी आ गई। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। वेरी गुड। आप क्या खा रहे हो? मैं। आप बिस्किट खा रहे हो? अच्छा, नाइस। क्या हो रहा है? दाल बन रही है, सोनी दाल चावल खाएगी ना। अब उसके पापा ने रनिंग करने के लिए गए हैं, वहाँ से देखते कुछ लाएंगे सब्जी तो फिर बनाती हूँ। मैं अभी दाल चावल बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए वो लगा है ना जो कपड़ा, तो वो है ना जैसे हम घर बाहर निकलते हैं ना किचन से तो इसको लगा देते किचन का गेट, क्योंकि क्या है ना चूहे एकदम बहुत ज़्यादा अंदर आ रहे हैं तो पूरा नुकसान कर देते हैं, है ना सोनी? या आई नो। या चलो जाओ खाओ, है ना। सोनी के शूज़ खुल गए, गिर मत जाना। ओके, चाय पीऊँगी थोड़ी सी और चावल बनाऊँगी। थोड़े से बर्तन रखिए धुलने के लिए। ये पानी है ना इसको भी डालना, मेरे को दाल का पानी है। क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? वो डक? नो। तो क्या चाहिए आपको? ओ माय, देखो गुस्सा आ गया, देखो गुस्सा आ गया, देखो गुस्सा आ रहा है, देखो। तो बस यहाँ पर है ना 10 बजे का टाइमिंग हो रहा था और बैकग्राउंड में क्या है ना गाना बज रहा है, तो इस वजह से है ना कॉपीराइट का भी आ जाता है कभी कभी। तो इस वजह से है ना मैं अभी मतलब यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दिया है। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर बना रही थी, तो बस खीर पूड़ी का मैं भोग लगाऊंगी। तो जो दाल चावल बने थे ना तो हस्बैंड ने मतलब खा लिया है, तो थोड़े से और रखे हुए हैं तो उनको है ना मेरे को अभी रख दूंगी मैं काई में खाली करके। तो यहाँ देख सकते हो आप। और अभी थोड़े से बर्तन भी है जिनको मुझे धुलना है। तो
है ना, फिर उनका आज रख लेती हूँ मैं। तो साबूदाने भी नहीं बनाए थे, पता नहीं क्या मेरे हाथ से ना हमेशा गीले बनते हैं, और जब व्रत नहीं रखती हूँ ना उस टाइम पे बनाती हूँ तब तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, और मेरे हाथ से तो है ना बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ 2-4 मैंने मतलब भोग लगाने के लिए ना मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल लिए, और फिर इनको मैं तल लूँगी। तो इसमें कभी कभी टेम्परेचर है ना एकदम स्लो हो जाता है, पता नहीं क्यों अपने आप, तो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो बस अभी तो हो बन रही थी, मैं उनका बना लेती हूँ, क्योंकि टंकी का भी कोई भरोसा नहीं है, तो टंकी भी खाली हो जाएगी। तो उसमें मैं पता है क्या करती हूँ, मतलब सिर्फ है ना रोटी बनाती हूँ, क्योंकि क्या है ना इंडक्शन की रोटी जो है ना मैं बनाती हूँ ना इसमें, तो एकदम मतलब थोड़ी देर बाद ना एकदम कड़क हो जाती, तो फिर बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। और जो उसकी रोटी है ना थोड़ी मतलब ठीक रहती है ना, ज़्यादा देर तक रखी हुई रहती है ना तो नरम रहती है ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैंने अभी भोग के लिए पूड़ी निकाला था, और इस टाइम पे है ना दादू भी है ना मतलब कर रहा था कि मेरे को मतलब मम्मी पूड़ी दे दो। तो खाता तो है नहीं, पर उसको है ना कभी कभी लगता है ना बच्चों का तो बन रहा है, तो इस वजह से। तो फिर है ना मैंने भोग मतलब फिर भोग लगाया, फिर उसके बाद दोनों बच्चों को दे दिया था। तो भोग लगाने के लिए भी क्या है ना मैं ऐसे ही मतलब रख देती हूँ भगवान जी के पास, और हाथ जोड़ लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना जो मतलब कंडा रहता है ना, इसको उबले भी बोलते हैं शायद, हमारे यहाँ पे ना कंडे बोलते हैं, तो उसको उसमें है ना मतलब भोग लगाते हैं। पर इस टाइम पे ना वो कंडे भी नहीं थे, तो इस वजह से है ना मैंने फिर ऐसे सिंपल तरीके से मतलब लगाया था भोग ऐसा। तो हमारे यहाँ पे ना मतलब कि जहाँ मतलब यहाँ हम रहते हैं, तो भोपाल के पास में है छोटा सा कोलार डैम, तो वहीं पे है ना पापा ड्यूटी करते हैं। तो बस है ना, तो ज़्यादा मतलब कहीं बाहर गए नहीं, तो मेरे को है ना इतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा सब कुछ भी होता है। तो धीरे धीरे बाहर निकले ना तब सब पता चला। तो बस है ना क्या है ना उस टाइम पे ना जब मतलब छोटे छोटे थे, तो जब मम्मी है ना व्रत रखती थी, तो मम्मी को देखा देखी ना मैं भी रखती थी, तो तभी से ना मैं रखना सीख गई थी। मैं बहुत छोटी थी तब से रख रही हूँ। और जो हरितालिका तीज का होता है ना वो भी व्रत है ना, वो मम्मी को देख के ही मैं ना रखना सीखी हूँ। तो मेरी भाभी की शादी है ना 2009 में हुई थी, तो 9 में हुई थी, तो 2010 से है ना मैं हरितालिका तीज का व्रत रख रही हूँ। तो है ना मतलब भाभी और हम दोनों ने मतलब एक साथ में ही रखना मतलब चालू किया था, तब तो मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो यहाँ पर है ना मेरा भोग बन गया है, तो मैं भोग लगा दूँगी। और फिर क्या है ना तो फिर इस वजह से मैं व्रत रखने लगी। और अभी अभी तो है ना बिल्कुल एकदम बनता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। और पहले बहुत ज़्यादा मतलब है ना मैं पहले बहुत ज़्यादा मैं मोटी भी थी, पर जब से मुझे टाइफाइड हुआ था ना उस टाइम से ना मेरा पूरी हेल्थ है ना बिगड़ गई। नहीं तो पहले मैं भी बहुत मतलब बहुत वजन था मेरा, शादी से पहले मेरा 60 किलो था, पर अभी है ना मतलब 48 हो गया है। तो 48 से मतलब 49 हो जाता है, फिर 47 हो जाता है, ऐसे घटता बढ़ता रहता है। तो बस यहाँ पर है ना मैं भोग लगा दूँगी। तो उस टाइम पे पता है क्या मम्मी मतलब है ना सुबह सुबह हमारे इधर माता जी है, थोड़े दूर जाना पड़ता है, तो नंगे पैर जाते थे हम। तो सुबह मतलब है ना इतनी जल्दी 3:30 बजे उठ के घर का झाड़ू पोछा करके, और फिर नहा धुल के फिर है ना फिर हम मंदिर जाते थे। तो है ना बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था यार, पता है उस टाइम पे ना मतलब वो अलग ही मतलब खुशी होती थी ना, एकदम चहल पहल। तो बहुत मतलब है ना वो दिन है ना बहुत याद आते, कभी कभी ना वो सोच के ना रोना भी आता है। तो जो बीते दिन है ना कभी वापस नहीं आते ना बोलते हैं। तो जो भी हम मतलब जैसे भी है ना उस टाइप से हमें मतलब एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। पर तो ऐसे ही रहता है, तो यहाँ पर तो मतलब सिंपल तरीके से ही मतलब हम करते हैं। पर अभी है ना उस टाइम पे उस दिनों की ना बहुत ज़्यादा मतलब पहले के दिन जो थे ना उनकी है ना इतने जल्दी बड़े हो गए ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो बस वो दिन है ना अभी बहुत ज़्यादा याद आते हैं, तो ऐसा लगता है बचपन फिर से आ जाए तो काश, पर ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बस बच्चों को भी है ना खेलने देना चाहिए। तो अभी है ना बच्चे खेल रहे हैं, तो मस्ती भी करते हैं, इधर उधर सामान भी फैलाते हैं। तो फिर मैं कभी कभी मेरे हाथों से चाटे भी पड़ जाते हैं दादू को ऐसा। तो क्या है ना कभी कभी सुनता नहीं है वो। तो बस यहाँ पर है ना देख सकते हो आप कितनी सारी मतलब है ना उन्होंने सब्जी लेके आ गए थे। तो मैंने बोला इनको देख के फिर मेरा तो एकदम मन ही नहीं करा कि उनका क्या करूं, इतनी सारी सब्जी लेके आए, फल फ्रूट भी लेके आ गए थे। तो मैंने ना फिर व्रत करने का मेरा मन ही नहीं करा।
नहीं व्रत कर लिया मैंने, खाना खाने को मन ही नहीं कर रहा था फिर मेरा, और फलियार भी नहीं बनाया था। और अंगूर तो क्या है ना, एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि दादू खा लेता है। भिंडी को अभी मैंने थोड़ा पानी में गला दो, धूल मिट्टी निकल जाएगी, फिर धो लूँगी। और इसमें चुकंदर रखे हुए जिसका डेली जूस पीते हैं वो, तो मैं भी कभी कभी पी लेती हूँ, मन करता है तो, ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना, अभी थोड़ा पानी इसका हो जाएगा ना तो फिर इसको मैं लगा दूँगी। तो अभी हमारा छोटा सा फ्रिज है तो उसमें मैं रख दूँगी। तो बस यहाँ ये पानी है ना, मैं पेड़ पौधों में डाल दूँगी। तो फिर इस टाइम पे ना, अभी मतलब 1 बजे का टाइमिंग हो गया था। तो बस यहाँ पर है ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं कॉफ़ी पी लूँ तो मेरा बीपी लो नहीं होगा। तो बस यहाँ पर है ना, मैं कॉफ़ी पी रही थी और हस्बैंड है ना इस टाइम पे सो रहे थे और सोनी भी सो रही थी। दादू जाग रहा था क्योंकि उसको, सोनी को मैंने नहलाया और फिर वो सो गई थी, तो बहुत अच्छे से अभी सो रही है ना। तो बस मैं अपना मतलब चाय पीऊँगी और फिर उनकी यूनिफ़ॉर्म है ना, उसको प्रेस भी करना है मुझे, तो बस उसको प्रेस भी करूँगी। और फिर इसके बाद है ना, मतलब प्रेस करने के बाद है ना, मतलब उनके 2 यूनिफ़ॉर्म रखी हुई है तो उनको भी मुझे वॉश करना है क्योंकि अभी गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में एक एक दिन में ही चेंज करो, नहीं तो पता है इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और पसीने की भी स्मेल आने लगती है ना, इस वजह से तो मैं ना एक एक दिन में, मतलब जैसे आज पहन के गए तो उसको है ना, मैं दूसरे दिन आते हैं ना तो उसको धुल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर तो पहले मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा